नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका सियासी आर पार में। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि सभी को मालूम है, सभी लोग वाकिफ है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सियासत का क्या हाल हो रखा है। जब से यहाँ योगी सरकार आई है, उसके बाद से सपा का आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव हुए, हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव हुए, अपने गढ़ में हार गए। ये बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा अखिलेश यादव को। लेकिन अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का निशाना है 2024 के लोकसभा चुनावों का। अगर इस तरीके से लगातार हार अगर हाथ लगती रही, तो क्या 2024 में जीत हासिल कर पाएंगे या फिर तब भी खानी पड़ सकती है मात। इसी चीज को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रज्ञा मौजूद है। स्वागत है प्रज्ञा आपका। लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, हर जगह पर सियासी हलचल लगातार मची हुई है। लेकिन अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि अखिलेश यादव को लगातार लोग यही कहते नजर आते हैं कि वो अपने घमंड में जी रहे। उन्हें लगता है कि वही पार्टी चला सकते हैं, दूसरे लोग पार्टी नहीं चला सकते। तो क्या माना जा सकता है ये घमंड कहीं ना कहीं उन्हें डुबोता नजर आएगा? 2024 में हार लगना मामूली बात नहीं होगी उनके लिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपने काफी सही कहा कशिश, क्योंकि जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो अपने गढ़ में हारे हैं और कितनी बुरी तरह से हारे हैं, ये हम सभी ने देखा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी वक्त है, 2024 के चुनाव में लगभग 2.5 साल का वक्त है। तो अखिलेश यादव अगर अभी भी नहीं संभले तो वाकई में एक बार फिर से उनके हाथ हार ही लगेगी। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव को जो ये करारी हार मिली है, इसके बाद अखिलेश यादव समझ गए हैं। यही वजह है कि इस वक्त वो अपनी पार्टी में बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं। जिस तरीके से अब नई चीजें बनाई जा रही है, नई रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दूं, आज भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जो सदस्यता ग्रहण समारोह जो चल रहा है, इसमें आज लखनऊ में अगर बात करें तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कुछ नए चेहरों को लाया गया है, उनको सदस्यता दिलाई गई है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 को लेकर कोई उन्होंने रणनीति तो नहीं बताई, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गए। यहाँ पर लोकतंत्र से उनका यही मतलब है कि अगर वो उपचुनाव में हारे हैं तो वो यही वजह है कि जनता के बीच से अखिलेश यादव का जो एक परचम लहराया हुआ था, जो सत्ता थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, वर्चस्व खत्म हो गया है। तो इस वक्त वो अभी जनता को रुझाने में लगे हुए हैं और कुछ नए चेहरों को ला रहे हैं, कुछ पुराने चेहरों में कुछ बदलाव कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये बदलाव 2024 में किस तरीके से रंग लाता है। अब यहाँ पर बात आई कि नए चेहरों को लाके पुराने चेहरों में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि पुराने चेहरे, लोगों को कहीं ना कहीं उन पे विश्वास था, और अगर उनको आगे किया जाता है तो एक तरफ कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि शायद अखिलेश यादव की पार्टी जीत हासिल कर ले। अगर यहाँ पर सवाल मैं इस चीज को लेकर करूँ कि अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि हम लोगों के बीच में नहीं गए, राजभर भी ये कहते नजर आए कि यहाँ पर सपा लोगों के बीच में, जनता के बीच में नहीं गई, इसलिए हार हुई। तो क्या इसी वजह से, आपका भी यही मानना है कि इसी वजह से हार हुई? बाकी पार्टी के लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, और अगर 2024 तक ऐसा करते हैं, अगर अखिलेश यादव की अब जनता के बीच में जाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 2024 में इतनी ज्यादा निराशजनक वो हार का सामना ना करना पड़े उन्हें। जी देखिए, अभी साफ तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता इस चीज को लेकर कशिश, लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि कुछ बड़े और दिग्गज चेहरों में यहाँ बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो देखिए इसका साफ तौर पर यहाँ पर अखिलेश को नुकसान ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम रामपुर को देखें तो रामपुर में जिस तरीके से आजम खान का वहां पर वर्चस्व था, जितनी उन्हें वहां पर लोकप्रियता थी, अगर अखिलेश यादव आजम खान के ही किसी करीबी को, या फिर जिस तरीके से उनकी पत्नी को लेकर भी बातें सामने आ रही थी कि शायद उनकी पत्नी को टिकट वहां से मिल सकता है, लेकिन उम्मीदवार नहीं बनाया गया, और इस बात से अब आजम खान बहुत ज्यादा नाराज है। क्योंकि अखिलेश यादव के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते न केवल अखिलेश यादव का गढ़ बल्कि आजम खान का गढ़ भी उनसे छिन चुका है। तो अब अगर इस तरीके का कोई बड़े तो चेहरों को लेकर, रोकना चाहूंगी, अब यहाँ पर आपने आजम खान की बात की, और अगर 1% यहाँ पर दिग्गज नेताओं में बदलाव नहीं किया जाता, हम उन्हें दिग्गज नेता कह के पुकार रहे हैं, वहीं पर आजम खान दिग्गज नेता, उनका वो गढ़ माना जाता था, वहां पर इतनी बुरी हार साबित उनको देखनी पड़ी, इतनी बुरी हार। तो यानी कि कहा जा सकता है कि नए चेहरे हो या फिर कोई दिग्गज नेता हो, यहाँ पर अब कोई भी काम आने वाला नहीं है अखिलेश यादव के लिए। तो क्या अखिलेश
अखिलेश यादव को ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव ने पार्टी को समेट कर रखा था, वैसे समेटने की जरूरत है, ना कि कोई बदलाव करने की खास जरूरत है? साफ तौर पर यहाँ पर उनके पास अभी भी कई दिग्गज ऐसे नेता हैं कशिश, जिनका अगर वो सही तौर पर इस्तेमाल करते या फिर जिस तरीके से चुनाव में अगर वो दिग्गज नेता, आप देखिए कशिश के अगर किसी राज्य में चुनाव होता है तो पार्टी के दिग्गज नेता जहां किसी और राज्य में भी अगर उनका परचम हो तो वो उस कमजोर राज्य में जाकर वहां पर प्रचार करते हैं। क्यों? अगर हम बात करें जिस तरीके से, देखिए उत्तराखंड में चुनाव था, जब विधानसभा चुनाव, तो आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के कितने दिग्गज नेता उत्तराखंड पहुंचे थे प्रचार करने के लिए। तो अगर इस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी के लोग अगर प्रचार करने के लिए जाते रामपुर में या फिर आजमगढ़ में, तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा होता। लेकिन अखिलेश यादव को यह भरोसा था कि मैं अकेले ही कर लूंगा, सब कुछ अकेले संभाल लूंगा, लेकिन आप अकेले नहीं संभाल सकते। यही वजह है कि बीजेपी कभी भी सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर उत्तर प्रदेश में नहीं टिकी हुई है। उनके पास हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर शहर में उनके पास ऐसे नेता है जो अपने गढ़ को खुद संभाल सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि योगी उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, वही अगर हम दूसरे राज्य की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां पर फडणवीस संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव है तो वहां पर भी योगी जाकर के संभाले। तो वही ये चीज यहाँ पर अखिलेश यादव को समझनी चाहिए कि सिर्फ अकेले वो पार्टी को नहीं संभाल सकते, नहीं चला सकते। तो यहाँ पर बदलाव करने से बेहतर है कि जो अभी उनके पास दिग्गज नेता हैं उन्हें समेट कर रखे, उन्हें और मजबूत और अपनी कमियों पर काम करें, जो खास उनमें कमियां यहाँ पर आ चुकी है, जिसकी वजह से जनता कहीं ना कहीं उनसे कटती जा रही है। उन कमियों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा परिवारवाद में ही घूमकर रह जाते हैं। अगर परिवारवाद को ही आगे बढ़ाते रहे तो यहाँ पर फिर जो बाकी लोग हैं जिनमें यहाँ जज्बा है राजनीति करने का, काम करने का, वो कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। यही वजह है कशिश के कई दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी को परिवारवाद से दुखी होकर वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी की बहुत अच्छी बात है कि परिवारवाद पर नहीं बल्कि नेता के काम पर उसे वोट मिलता है, नेता के काम पर उसे पद दिया जाता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, क्यों? क्योंकि काम ऐसा किया था। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है। तो इस वक्त उनके लिए यही बेहतर है कि जो रूठे हुए हैं, जो दिग्गज नेता है, उन्हें समेट कर रखें और 2024 की तैयारी में बदलाव करने से बेहतर होगा कि जो गलतियां हैं उन पर काम करें। यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर रहेगा कि हमने बात यहाँ 2024 के चुनावों को लेकर की थी। अब सभी को मालूम है कि 2024 में मोदी लहर लगातार अभी चल रही है 2014 से, और कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी हो गई या बाकी और अपनी अपनी जगह के नेता हो गए, सब लोग ये कहते हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे ताकि मोदी को हराया जा सके। तो क्या इसमें माना जा सकता है कि एक बेहतरीन रोल एटलीस्ट इसमें तो अदा कर पाएंगे अखिलेश यादव कि विपक्ष के साथ तो मिलकर रहेंगे, या फिर विपक्ष में भी अपने आप को ही बढ़ चढ़कर दिखाने की कोशिश करते नजर आएंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पर कशिश, यहाँ पर भी अखिलेश यादव सिर्फ अपने आप को ही दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरीके से जो शब्द अखिलेश यादव ने सुसभा सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओपी राजभर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनका तो काम ही है कि जितना आप बयानबाजी करेंगे उतना आप चर्चाओं में आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन पर भी अपने सवाल उठा रहे हैं, उन्हें नाराज कर रहे हैं। तो देखिए वो इस वक्त विपक्ष को भी यहाँ पर जोड़कर रखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका उन्हें नुकसान ही होगा यहाँ पर कशिश। जी शुक्रिया प्रज्ञा। अब सारी बातों से इतना तो मालूम चला कि एक से बढ़कर एक नेता कोई भी हो, वो आजम खान हो, ओपी राजभर हो, यानी कि पहले शिवपाल सिंह यादव या फिर कोई भी नेता हो, हर कोई यहाँ पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहा है अखिलेश यादव से। तो अखिलेश यादव के लिए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखा, उपचुनाव का देखा, लोकसभा में भी देखना लाजमी होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव क्या कुछ कर पाते हैं, या फिर अपने ही घमंड में घूम कर रह जाते हैं, जीत हासिल होते हैं या फिर मात खानी पड़ती है। ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सियासी आर पार, और मिलते हैं फिर इसी समय पर।